इट्स ओवर दोस्तों, इट्स ओवर। 21 साल का वो पेन, 21 साल का वो ट्रॉमा, 21 साल की वो उम्मीदें, 21 साल का वो इंतज़ार, 21 साल का वो लड़ना झगड़ना, इसको डिफेंड करना, इसके स्टेटमेंट्स को यहाँ पर बैक करना, आज वो सब ख़त्म। क्योंकि अब देयर इज़ नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन पोर्चुगल। एंड यू नो व्हाट, आई एम रिलीव्ड एज इन कि अब मुझे इस टीम से उम्मीद नहीं लगानी पड़ेगी। अब आई एम रिलीव्ड बिकॉज अब मुझे इनकी फुटबॉल के लिए एक्साइटेड और नर्वस नहीं रहना पड़ेगा। मैं देखूंगा इनको, मैं अभी भी जैसे देखता हूँ बाकी टीमों को, मैं इनको भी देखूंगा, लेकिन अब मैं इस टीम को दिल लगा के नहीं देखूंगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से दिल लगा लेते हो ना, तो दिल टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और इस टीम ने सिर्फ दिल तोड़ा ही है। मेरा पहला मैच यहाँ पर 2005 में रोनाल्डो को देखते हुए शुरू हुआ था, वाइल ही वॉज प्लेइंग एट यूनाइटेड। 2006 मेरा पहला वर्ल्ड कप था, एंड 2006 से लेकर 2026 आते आते इस बीच में मैंने 2006 का वर्ल्ड कप, 2008 का यूरो, 2010 का वर्ल्ड कप, 2012 का यूरो, 2014 का वर्ल्ड कप, 2016 का यूरो, जो इकलौती एकमात्र अच्छी मेमोरी है। क्योंकि देखो यार, नेशंस लीग वगैरह जीतना एक अलग चीज़ है, बट यूरोज जीतना, वर्ल्ड कप जीतना, कोपा अमेरिका जीतना, वो एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट लेकर आता है, वो एक अलग तरीके की खुशी लेकर आता है। फिर 2000 आपके 18 का वर्ल्ड कप आता है, 2022 का यूरो आता है, 2020 का यूरो आता है, 2022 का वर्ल्ड कप आता है, फिर 2024 का यूरो आता है। तो इस जर्नी के बीच में ना सिर्फ दिल ही टूटे हैं, और एक नहीं बहुत बार टूटे हैं। मतलब ऐसा हो गया था कि एक टाइम के बाद, अब इस वर्ल्ड कप में आते में बहुत सारे लोगों ने ना मुझे इस चीज़ को लेके बहुत गालियां दी कि यार तू कैसा फैन है, तू अपनी इस टीम को बैक भी नहीं करना चाहता, तो एक बार ये झूठे मुंह भी नहीं बोलता कि यार ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। कैसे बोल दूं मैं ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है जब इस टीम में वर्ल्ड कप जीतने की वो भूख ही नहीं है। कैसे बोल दूं मैं ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है जब इस टीम ने यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतना छोड़ो, वर्ल्ड कप के उन स्टेजेस तक पहुंचने के लिए एफर्ट तक नहीं डाला। एक होता है हार जाना, और एक होता है ना अपना सब कुछ देकर हार जाना। कल इस टीम ने यहाँ पर अपना सब कुछ देकर ये मैच नहीं हारा है। कल ये टीम यहाँ पर जब तक आपके नूनो मेंडिस पिच पे थे, जाओ फेलिक्स पिच पे थे, तब अच्छा गेम खेला। लोग बोलेंगे कि नहीं बवासीर फुटबॉल थी, लोग बोलेंगे नहीं यार दैट वाज अनबेरेबल टू वॉच, बट व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट भाई फ्रॉम पोर्चुगल इस मैच में आते में, जो टीम यहाँ पर इस टूर्नामेंट का सिर्फ एक अच्छा गेम खेल कर आई थी, उज़्बेकिस्तान वाला। तो हमें लग रहा था भाई वो ये टीम है जहाँ पर आप स्पेन को डोमिनेट कर दोगे, ये वो टीम है जहाँ पर आप देखो कि भाई स्पेन के अगेंस्ट से 3-4 गोल मार देंगे। नहीं, दैट वॉज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट वॉज नेवर गोइंग टू हैपन। क्यों? क्योंकि भाई एक टीम जो मोमेंटम कैरी करती है ना, वो उस पर बिल्ड करती है। जैसे बेल्जियम ने पिछले मैच का जो मोमेंटम था उनका आपके सेनेगल वाला, उस पर बिल्ड किया, और आज उन्होंने यहाँ पर सुबह आपके यूएस को 4-1 से पीट के बाहर कर दिया। एंड वो कहते हैं ना, वो जस्टिस सर्व हो गई है। अब कल रात का जो मैच था हमारा, कायदे में तो सुबह ही सुबह फिनिश हुआ है वो भी यहाँ पर, और हम तो सुबह 4 बजे तक लाइव ही बैठे थे, 4:30 तक। देखो सीन ये है दोस्तों कि ये जो कल स्टार्टिंग 11 थी ना, इसमें आप इस स्टार्टिंग 11 में अगर मुझे बता दो कि क्या कमी थी, मैं मान जाऊंगा। बिकॉज अगर आप बोलोगे पेड्रो नेटो भी यहाँ पर अच्छा नहीं था, तो मैं वो नहीं मान सकता। बिकॉज इवन पेड्रो नेटो वॉज गुड, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, इवन पेड्रो नेटो वॉज गुड। पेड्रो नेटो भी कल यहाँ पर अच्छा खेला है, जितना आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना वो करके गया। मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग जो एक इंसान से रही है पूरी इस जर्नी में, वो रहा है भाई ब्रूनो फर्नांडिस। अभी तक मैंने ब्रूनो को नहीं यहाँ पर बोला, अभी तक मैंने यहाँ पर ब्रूनो को कभी यहाँ पर उस इन चीज़ों के लिए कॉल आउट नहीं किया। क्योंकि देखो यार, मेरी एक्सपेक्टेशन कभी भी नेवेस से नहीं थी, कभी भी विटिनिया से नहीं थी, जाओ फेलिक्स नेटो से नहीं थी। डिफेंस पे मैं जाऊँगा नहीं, बिकॉज वो एक अलग केस है, ठीक है ना। ये जो इनका फॉरवर्ड लाइन था, ये जो इनका मिडफील्ड लाइन था, इसमें एकमात्र प्लेयर था, दैट वाज ब्रूनो फर्नांडिस, जिससे मेरी उम्मीद थी। अब अगर वही प्लेयर जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी स्टेप अप नहीं किया, तो ऑब्वियस ही बताए बुरा तो लगता है। और अगर लोग बोलेंगे यार मोहक भाई ये तो दोगलापन है, आप रोनाल्डो को क्यों नहीं बोल रहे हो, रोनाल्डो से क्यों नहीं आपने एक्सपेक्ट किया? या तो आप रोनाल्डो को इस केपेबल ही नहीं समझते। नहीं, मैं बिल्कुल केपेबल समझता हूँ, लेकिन मैं एक 41 ईयर ओल्ड रोनाल्डो से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता कि वो पोर्चुगल की इस टीम को कैरी करेगा। अब पता है कल मैच के बाद रोनाल्डो ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में वापस उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ना कि 2016 में जो मैंने यूरोज जीता है ना, फॉर मी इट हैज़ अ सेम डायमेंशन एज द वर्ल्ड कप। अब पता है लोग इसको भी यहाँ पर उसके अगेंस्ट यूज़ करेंगे, एंड इस पे यहाँ पर अपना डिबेट करेंगे, बहुत सारा अपना फार्म कर लेंगे अपने ओपिनियंस, एंड
हम सबको पता है क्या होता है सोशल मीडिया पे इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब उस नंबर पे, तब उस ओकेजन पे पाउंस करो। यहाँ पे अगर तुम्हें एक सर्टेन फैन बेस को प्लीज़ करना है तो भाई उसके नैरेटिव को लेते हुए तुम एक वीडियो बना दो, उसके नैरेटिव को लेते हुए यहाँ पर तुम एक रील बना दो, एंड इट विल वर्क। ठीक है ना, यही होता है। हम मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर और इंसान क्या करेगा, कैसे यहाँ पर अपना वो जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज करेगा। ऐसे ही कि एक सेट ऑफ फैन बेस को प्लीज करोगे तो तुम्हारा कल्ट उस सेट ऑफ फैन बेस का बन ही जाएगा। रोनाल्डो का ये कहना गलत नहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि पोर्चुगल ने अपनी हिस्ट्री में कभी कुछ नहीं जीता, कभी कुछ नहीं, मतलब कभी कुछ नहीं जीता। ये उनकी पहली मेजर ट्रॉफी थी और पोर्चुगल उस फाइनल में अंडरडॉग थी, दे वर नॉट द फेवरेट्स। फ्रांस में हो रहा था वो यूरो, फ्रांस खेल रही थी उस फाइनल में, एक एक इंसान उस स्टेडियम में मौजूद यहाँ पर फ्रांस को बैक कर रहा था। रोनाल्डो की इंजरी हो गई थी, रोनाल्डो ने यहाँ पर पूरा मैच मिस किया था, एंड फिर हुआ क्या, इवेंचुअली एडर ने आके गोल मारा एंड पोर्चुगल एंड्स अप विनिंग दैट यूरोस। तो भाई जिस टीम की हिस्ट्री में कभी यहाँ पर एक सिल्वरवेयर नहीं था, उस टीम ने जब यहाँ पर अपना वो खिताब पूरा किया, अपने उसने जब अपनी वो स्टोरी पूरी की, तो ऑब्वियस ही बात है, नॉट फॉर यू पीपल, नॉट फॉर मी, ठीक है ना। अगर मैं एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखूंगा, एज अ राइवल पर्सपेक्टिव देखूंगा, हाँ हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि अगेन भाई वर्ल्ड कप है, बिल्कुल सही बात है। और अगेन रोनाल्डो का ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये नहीं कहता कि वो वर्ल्ड कप को वापस से, जो लोगों ने मान रखा है कि भाई वर्ल्ड कप को तो कुछ मानता ही नहीं है, नहीं, अगर नहीं मान रहा होता ना तो कल ये जो फोटोज है ना ये नहीं हो रही थी। वो वर्ल्ड कप में, जो पिछले वर्ल्ड कप में भी यहाँ पर इस तरह के इमोशंस कैरी करके बाहर गया, इस वर्ल्ड कप में भी सेम इमोशंस कैरी करके बाहर गया, बट वो 2022 वाला रोनाल्डो कमज़ोर था। वो 22 वाला रोनाल्डो ना इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट था। ये 2026 वाला रोनाल्डो जो है वो थोड़ा फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पे लौटा था इस वर्ल्ड कप में। अब देखो एज फैंस भाई, यहाँ पर हमने तो इतने सारे कैंपेन्स, इतने सारे सीज़न, इतने सारे यहाँ पर आपके जो हाई एंड लोज रहे हैं विद द पोर्चुगीज़ नेशनल टीम या फिर थ्रू आउट हिज जर्नी, हमेशा हम साथ खड़े रहे। नाउ दैट द पोर्चुगीज़ वाला चैप्टर इज़ ओवर ऑफिशियली, यहाँ पर अब हमें रोनाल्डो कभी भी वर्ल्ड कप में खेलते नज़र नहीं आएंगे। अभी इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है वेदर ही विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द नेक्स्ट सीजन या फिर नहीं, वो अब इसके बाद दिखाई ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है दैट ही विल सिट विद हिज फैमिली, ही विल हैव अ वर्ड एंड देन उसके बाद द लाइफ विल मूव ऑन एंड ही विल टेक द कॉल। बट एक चीज़ तो है भाई, football will miss, whether you will miss him or not, whether I miss him or not, but football will definitely miss one of its greatest ambassador of the 21st century. You want to rate him? Fine. You don't want to rate him? That's also fine. As he said, bhai, winning a World Cup will not make him more Cristiano. Not winning the World Cup will not make him less Cristiano. तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उसने यहाँ पर जितना करना था वो कर दिया, और उसने जो स्टेटमेंट दिया ना कि आई गेव माई वेरी बेस्ट, आई एब्सोल्युटली एग्री। 41 की एज में एक इंसान इतना ही कर सकता था। अगर आप यहाँ पर रोनाल्डो से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे भाई कि यहाँ पर रोनाल्डो इस पोर्चुगल टीम को कैरी करेगा, रोनाल्डो इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट गोल स्कोरर बनेगा बिकॉज मेसी वो काम कर रहा है, मेसी और रोनाल्डो का जो पाथ रहा है वो डिफरेंट रहा है शुरू से, पहले दिन से। एंड मेसी ने यहाँ पर हर एक ऑब्स्टेकल को, हर एक डाउटर को यहाँ पर गलत प्रूफ किया होगा अपनी परफॉर्मेंस से, बाकी चीज़ों से, बट रोनाल्डो ने भी यही सेम चीज़ की है। इट्स जस्ट दैट मेसी अगर आप देखोगे तो एक ऐसी टीम के लिए खेलता है जहाँ पर वो टीम के बंदे यहाँ पर खुद अपने लिए और उसके लिए, दोनों के लिए जीतना चाहते हैं। पोर्चुगल नेशनल टीम में अगर आप देखोगे भाई, ये जो चेहरे हैं ये अपने क्लब लेवल पे इतना शाइन करते हैं, ये अपने क्लब लेवल पे इतना ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करके दिखाते हैं कि हाउ मच दे रियली वांट टू विन, बट जब बात आती है एज अ यूनिट खेलने की, तब ये अपने लिए नहीं जीतने के लिए खेलते, तो ये उसके लिए क्या जीतने के लिए खेलेंगे। एंड सबसे पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक टीम जीतती तब है जब उस टीम में जीतने की भूख हो, और उस टीम में जीतने की भूख कौन पैदा करता है, उस टीम में जीतने की भूख पैदा करता है उसका मैनेजर। अगर आप इंग्लैंड को देखोगे ना, इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। क्या इंग्लैंड ने यहाँ पर 20 शॉट लिए थे, आपकी मैक्सिको जितने बिल्कुल नहीं लिए थे, उन्होंने टोटल 6 शॉट लिए थे, लेकिन वो 6 शॉट इतने इफेक्टिव थे कि वो इनको मैच जिता के चले गए। कल यहाँ पर अगर आपने देखा पूरे 60-65 मिनट तक, जब तक नूनो मेंडेस था भाई, लामिन यमाल डिड नॉट हैड अ गुड गेम। लामिन यमाल ने एक यहाँ पर वो मोमेंट क्रिएट किया एंड अनफॉर्चुनेटली नूनो मेंडेस की वो हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, एंड उसके बाद स्पेन ने अपने चेंजेस करके पूरे गेम का डायमेंशन, आपके यहाँ पर डायनामिज्म सब चेंज कर दिया। De La Fuente ने कल प्रूव कर दिया भाई वाई हिज टीम वॉन द यूरोज 2024 एंड वाई हिज टीम इज रिगार्डेड एज द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप 2026।
क्योंकि कल जो उसके चेंजेस है ना, जस्ट लुक एट दीज नेम्स। फेरान टोरेस, बहुत गाली पड़ती है फेरान टोरेस को, कल उसका ही पास था भाई जिस पे मिकेल मेरिनो ने गोल स्कोर किया। नाउ मिकेल मेरिनो ठीक है ना, ही इज़ नॉट अ स्टार्टर बट ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो हमेशा डिफरेंस क्रिएट करता है। रिमेंबर दैट जर्मनी वर्सेस आपके स्पेन का गेम इन द यूरो 2024, इट वाज हिज गोल, ही केम एज अ सब्स्टिट्यूट एंड ही स्कोर्ड दैट गोल ऑन अ हेडर। कल जो पास निकाला ना, दैट पास आई फील वॉज द पास ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार फेरान टोरेस का। बिटवीन द लाइन रेनेटो विएगा को मतलब यहाँ पर आपने ऑफ साइड ट्रैप पे बीट कर दिया, क्योंकि अगेन भाई वो कोशिश कर रहे थे कि भाई वो यहाँ पर आपके मिकेल मोरिनो को कॉट कर लें, बट नहीं, दैट वाज नॉट द केस। देखो अब वो डिएगो जोटा वाली स्टोरी लाइन हो गई, रोनाल्डो वाली स्टोरी लाइन हो गई, अब वो कोई मायने नहीं रखती बिकॉज द बैक्स आर पैक्ड एंड पोर्चुगल इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। बहुत सही लाइन्स हैं वो, द विनर टेक्स इट ऑल एंड द लूज़र टेक्स द फॉल। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो यार, नो बडी रिमेंबर्स हु फिनिशेस सेकेंड, और हम तो सेकेंड भी नहीं आए हैं, राइट। या तो फिर अगर आपको फिनिश करना है सेकेंड तो एम्बापे जैसा फिनिश करो सेकेंड पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में। कि अर्जेंटीना की बात हर कोई करता है, लेकिन उस वर्ल्ड कप फाइनल की जब जब बात होती है, मेसी के ट्रायम्फ की जब जब बात होती है, तो आपके उस एम्बापे एफर्ट की भी बात होती है, क्योंकि वो एफर्ट इतना तगड़ा था कि ऑलमोस्ट उसने जो ट्रॉफी थी वर्ल्ड कप की वो ग्रैब कर ही ली थी, छीन ली थी, स्नैच कर ली थी फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, लाइक लिटरली। और यहाँ पर अगर आप इस पोर्चुगीज टीम की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर देखिए राफेल लियाओ, अगेन भाई आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम बिकॉज ही इज़ नॉट समबडी जो यहाँ पर आपको डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। आपके लिए अगर आप देखोगे डेलो, ही इज़ नॉट अ टॉप राइट बैक। नेल्सन सेमेडो, ही इज़ नॉट एक फिजिकल, एक यहाँ पर आपके नूनो मेंडेस सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। अब वही वाली बात है, जब तक नूनो मेंडेस था दिस टीम लुक्ड वेल जेल्ड अप, दिस टीम लुक्ड डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, बट एज सुन एज दैट वन सिंगल सब्स्टिट्यूशन टुक प्लेस, द एंटायर सेटअप ऑफ द गेम गॉट एक्सपोज। क्योंकि उसके बाद बॉल चला नहीं पा रहे थे हम, बार बार यहाँ पर स्पेन हमसे बॉल जीत रही थी और वो हमारे फाइनल थर्ड में लगातार अपॉर्चुनिटीज़ बनाए जा रहे थे। इट वॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट कि भाई अभी नहीं तो तब गोल आ ही जाएगा, बट द मोस्ट पेनफुल थिंग वॉज द टाइमिंग ऑफ दिस गोल। वी लिटरली हैड नो टाइम टू मेक अ कमबैक, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 6 मिनट बाकी थे और वो 6 मिनट काफ़ी नहीं होते भाई। जब आप पैनिक मोड में हो ना, जब आपकी टीम शुरू के 80 मिनट में कुछ ना कर पाए, तो आप पैनिक मोड में होते हो उस आखिरी मोमेंट पे जाके। एंड वही कल हुआ पोर्चुगल के साथ। देखो यार, ब्रैकेट्स डिसाइड हो चुके हैं भाई यहाँ पर। इट इज़ फ्रांस वर्सेस मोरक्को इन द क्वार्टर्स एंड स्पेन वर्सेस बेल्जियम। बेल्जियम ने कल धागे खोल दिए आपके यूएस के, क्योंकि उन्होंने ना बिल्कुल रगड़ के मारी है एंड उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया यूएस से, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई डे लाइट रॉबरी हो रही है। फ्रैंक आपके यहाँ पर फ्लोरिन बालोगुन को कैसे रीइंटीग्रेट कर दिया टीम में, उसके रेड कार्ड को रिवोक करके। तो वो एक मिशन लेके खेल रहे थे। एंड बेल्जियम, जैसे कि मैंने कहा था भाई, सेनेगल वाले गेम के बाद उनका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होगा एंड डेफिनेटली उनके केस में मोमेंटम उनके साथ है, वो अच्छा कर जाएंगे। और अब तो उनके पास रीज़न भी था। नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड है भाई उधर से क्वार्टर फाइनल्स में, और आज रात में हमें अपने जो आखिरी क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वो इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना में मिलेगा एक, और दूसरा मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया में। प्रॉब्ली आपको अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यार ये दोनों ही टीमें बाकी दोनों टीमों के कंपैरिजन में बेटर फुटबॉल खेल के आ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर भाई, अगर ये हो जाता है, दिस वुड बी द रिपीट ऑफ कोपा अमेरिका 2024, विच इज़ अगेन भाई बहुत ब्लडी था वो कोपा अमेरिका फाइनल, क्योंकि कोलंबिया फिजिकली बहुत डोमिनेट कर रही थी। चांसेस उन्होंने भी बनाए थे बट दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ। इवन आखिरी मिनट तक भी कोलंबिया वर इन द गेम, बट फिर उसे आखिरी के 10 मिनट में जो कहानी पलटी है आपके यहाँ पर, जब अर्जेंटीना ने गोल स्कोर कर दिया, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी अलग हो गई थी। बट नहीं भाई, ये वर्ल्ड कप देखो यार, एज अ पोर्चुगीज़ फैन, एज अ रोनाल्डो फैन, इज़ नॉट लीविंग अस हैप्पी मेमोरीज। बट इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली कि क्या इस वर्ल्ड कप के बेसिस पर रोनाल्डो की मेरे साथ जो जर्नी, मेरी रोनाल्डो के साथ जो जर्नी है, वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस होगी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस गाय, जिसने मुझे इतने सारे मोमेंट्स दिए थ्रू आउट माई जर्नी। 21 साल, ठीक है ना। ये जर्नी कुछ लोगों के लिए आज से 10 साल पहले, कुछ लोगों के लिए 12 साल पहले, कुछ के लिए 15 साल पहले शुरू हुई होगी। मैंने अपनी लाइफ का 80% जो था, लाइफ का पूरा जो एक जर्नी होती है, वो इस इंसान के साथ जिया है। 2005 से आज 2026 आते आते मैंने अपनी लाइफ का हर एक फेज़, मेरा स्कूल का फेज़ 11, 12, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर मेरे कॉलेज के सारे दिन, कॉलेज की सारी सालें, फिर मेरी जॉब के 4 साल, और अब मेरी कंटेंट क्रिएशन की ये जर्नी। भाई 21 साल एक इंसान, अगर आप तुम देखोगे ना,
21 साल में एक इंसान ग्रेजुएट होता है, जब वो एक 21st ईयर में एंटर करता है ना, वो ग्रेजुएट होता है। तो एक तरीके से मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो रोनाल्डो के साथ जी है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने एक ऐसे इंसान के साथ यहाँ पर इस जर्नी को कैरी आउट किया जिसने मुझे कभी गिव अप करना सिखाया नहीं। ठीक है, ये वाला रोनाल्डो लोगों के लिए कहीं ना कहीं वीक रोनाल्डो होगा, ये वाला रोनाल्डो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका लेस इफेक्टिव रोनाल्डो होगा, बट मेरे लिए ये वाला रोनाल्डो के पूरी जर्नी को डिफाइन नहीं करता। मेरे लिए ये वाला रोनाल्डो भी एक अलग सबक दे के गया है कि भाई ठीक है यार, कभी कभी ना कुछ कहानियाँ अधूरी होती हैं, और उन कहानियों को अधूरा होते देख आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर तब भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मेरे मित्र आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, क्योंकि अब इसके बाद देयर विल बी नो नेक्स्ट। 2022 के बाद लगा पता था कि 26 हो सकता है, 26 के बाद 22 होगा, और 26 के बाद अब 30 होगा। ये नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद बोल चुका है यहाँ पर। तो भाई देखो यार, अब जिनको यहाँ पर उसको रेट करना है वो रेट करते हैं, जिनको नहीं करना है वो वर्ल्ड कप जीत भी जाता तो भी ही स्टिल बी वुड हैव बीन पेनाल्डो, ही स्टिल वुड हैव बीन यहाँ पर टेपिनाल्डो, ही स्टिल वुड हैव बीन एक आपका 6-7 टूर्नामेंट वाला प्लेयर कि भाई उसका तो ड्रीम ही नहीं था वर्ल्ड कप जीतना, ठीक है ना। और कल का जो स्टेटमेंट है उसका, दैट आई रेट माई यूरोज एज एट द सेम लेवल दैट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, वो ये नहीं कह रहा कि वो फीफा वर्ल्ड कप को रेट नहीं करता है, उसके लिए फीफा वर्ल्ड कप और यूरोज जो है वो एक ही टूर्नामेंट है। लेकिन जो पोर्चुगल की हिस्ट्री थी और जो पोर्चुगल की हिस्ट्री है, और कल जो हमने देखा है पोर्चुगल को, अब तुम ये देख लो कि उनके लिए यूरोज जीतना कितनी बड़ी बात थी, ठीक है ना। उनके लिए यूरोज जीतना ही कितना बड़ा टास्क था, क्योंकि उस यूरोज को जीतने के बाद आप सोचते हो कि देखो अब स्पेन की अगर मैं कहानी बताऊँ ना, स्पेन यहाँ पर यूरोज 2008 जीती ना, वो 2010 में पूरा प्रिपेयर होके है कि भाई अब 2010 का वर्ल्ड कप जीतना है। फिर 2010 का वर्ल्ड कप जीत गए तो उनको था कि अब 2012 का यूरोज जीतना है, और जब वो 2024 का यूरोज जीतना है तो वो प्रिपेयर करके कि उनको अब 2026 का वर्ल्ड कप जीतना है। पोर्चुगल के केस में ये चीज़ें हुई नहीं कभी। पोर्चुगल के केस में जब वो 2006 के सेमीज पहुंचे थे ना, उसके बाद उनको अगले वर्ल्ड कप में बेटर प्रिपेयर करके आना था, बट वो कभी आ नहीं पाए, क्योंकि वो टीम, वो इंस्टीट्यूट ही अजीबोगरीब है। और अगेन इसमें रॉबर्टो मार्टिनेज को हम चाहे जितना ब्लेम कर लें, हम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यार यहाँ पे आपकी पोर्चुगीज़ एफए को ही कॉल आउट करूँगा कि उन्होंने रॉबर्टो मार्टिनेज को अहेड ऑफ जोजे मोरिनो कैसे सिलेक्ट किया। नाउ रॉबर्टो मार्टिनेज हैज़ डिपार्टेड पोर्चुगल कैंप, क्योंकि उनका स्टेटमेंट वर्ल्ड कप से पहले ही कंफर्म आ चुका था कि भाई मैं यहाँ पर पोर्चुगल को पोस्ट वर्ल्ड कप मैनेज नहीं करूँगा, चाहे हम वर्ल्ड कप जीतें चाहे हम वर्ल्ड कप नहीं जीतें। तो एक इंसान जो यहाँ पर एक गोल्डन जनरेशन को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करके आ रहा था, क्योंकि अब लोग बोलेंगे ना कि बट रॉबर्टो मार्टिनेज ने सेमीफाइनल्स तक पहुँचाया था आपके यहाँ पर बेल्जियम की उस जनरेशन को। तो सोचो, अब ऐसे तो रूडी गार्सिया ने एक मरी हुई यहाँ पर जनरेशन को बेल्जियम की क्वार्टर्स तक पहुँचा दिया है, और अगर यहाँ पर लेट्स से स्पेन को हरा देती है बेल्जियम, तो वो रॉबर्टो मार्टिनेज के उस गोल्डन जनरेशन के टाइम पीरियड में की गई अचीवमेंट को ऑलरेडी मैच कर देंगे। तो आप समझो इस चीज़ को भाई, व्हेन यू वर सिलेक्टिंग द कोच, हेड कोच फॉर द नेशनल टीम, यू शुड हैव गॉन फॉर अ सीरियल विनर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लाइक आपके जोसे मोरिन्यो। आप पता है क्या है, जर्मनी के लिए क्लॉप आ रहे हैं, इंग्लैंड को टूकल मैनेज कर रहे हैं, राइट। ब्राज़ील को चलो ठीक है, ब्राज़ील का कैंपेन अच्छा नहीं रहा, बट ब्राज़ील को यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी मैनेज करेंगे। पोर्चुगल को कौन मैनेज करेगा? अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपना ईगो सॉलो करना आता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पर झुकना आता है, तो भाई जाओ पेप गुआर्डियोला से जाके बात करो। अगर मना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मना पाओगे देयर विल बी अनदर नेम, देयर विल बी अनदर फेलियर एंड द लाइफ गोज ऑन। क्योंकि अगेन दिस विल नॉट बी समथिंग न्यू, वी हैव वॉच्ड दिस हैपन सो मैनी टाइम। एंड फिर बात वही है कि भाई जब जिस टीम के लिए आपके पीएल के धुरंधर, आपके पीएसजी के धुरंधर, आपके ब्रूनो जैसे प्लेयर खेल रहे हो, और वो टीम यहाँ पर इतना बड़े स्टेज पे जाके फॉल्टर करे, तो फिर आप समझ जाओ कितना वो खेल रहे थे जीतने के लिए, कितना वो खेल रहे थे यहाँ पर सबको गलत प्रूव करने के लिए। और किसी को गलत प्रूव करने के लिए मत खेलो, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए खेलो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डिफेंसिवली मेरे हिसाब से कल पोर्चुगल अच्छा खेली, वो एक मोमेंट ऑफ वो जो था, और एक इंसान को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा भाई, एंड दैट इज़ यहाँ पर वो इंसान मेरे लिए रहेगा कि आपका क्या कहते हैं, डियोगो कोस्टा, बिकॉज डियोगो कोस्टा वॉज लिटरली फिनोमिनल। इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर पोर्चुगल इतने कम गोल कंसीड करके गई है ना, इवन कल अगर वो कम गोल कंसीड कर गए,
द सोल रीजन वॉज डियोगो कोस्टा एंड ऑब्वियसली फिर आपके रूबेन डियाज हो गए, नूनो मेंडेज हो गए एंड रेनेटो विएगा पे चढ़ना है भाई चढ़ जाओ, बट रेनेटो विएगा की गलती नहीं है। उस टाइम पे पूरा सिस्टम ही, पूरा आपका जो स्ट्रक्चर था वही कोलैप्स हो गया था। तो लेट्स नॉट ब्लेम हिम। देखो यार, आई कैन ओनली से थैंक यू क्रिस्टियानो, नथिंग मोर देन दैट। It was a beautiful journey. You gave me so many moments, and not just me, to all the football fans, all the Ronaldo fans are really, really, really proud of you. Thank you so much for doing it. But this is it, dosto. This is it, and there is no fine tribute for Diogo Jota. There is no a fitting end to Ronaldo's journey. But still, we are proud of this journey, and I'll keep these memories forever in my heart. दैट्स इट दोस्तों। बाकी बेल्जियम यूएसए पे बस इतना ही बोलूँगा भाई, अ वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस बाय बेल्जियम नेशनल टीम। दे eliminated those cheats, they eliminated those frauds out of this World Cup, and they are deservedly going into the quarterfinals now, where they will face probably the toughest opponent अभी तक के, and that is going to be Spain. अगर वो स्पेन से जीत जाते हैं then they'll have to face France in the semi-final or Morocco in the semi-final. बट भाई इट हैज़ बीन अ क्रेजी राइड। इस वर्ल्ड कप की अभी तक की जर्नी बहुत क्रेजी रही है। 2 दिन 2 क्रेजी हर्ट ब्रेक्स, पहले नेमार, अब क्रिस्टियानो, एंड अगेन दिस इज द लास्ट डांस फॉर लियोनेल मेसी। भाई इंजॉय कर लो, हेट तो बाद में होती रहेगी भाई। जब एक इंसान चला जाएगा ना उसके बाद फिर कहानियाँ किससे रह जाएंगे, फिर हेट करने को उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो यही है बस, अब देख लो आपको क्या करना है भाई। मैं तो इस वर्ल्ड कप के बचे हुए जो मैचेस हैं वो तसल्ली से बैठ के देखूंगा, बिकॉज 4 साल के बाद आएगा अगला वर्ल्ड कप, और 4 साल के बाद आपको नए चेहरे देखने मिलेंगे हर एक टीम में। अब आप देख लो, आपको हेट वॉच करना है या तो आपको यहाँ पर इस जर्नी को एंजॉय करना है, ठीक है ना। बाकी भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज एन ऑनेस्ट रिव्यू, दिस वॉज एन ऑनेस्ट रिएक्शन, और टाइम लग गया मुझे यहाँ पर ये वीडियो बनाने में, बिकॉज मैं 8 बजे तक कैमरे के सामने बैठा रहा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बात क्या करूँ, क्योंकि मुझे शुरू कहाँ से करूँ ये वीडियो, एंड कहाँ पे करूँ ये वीडियो, उसका कोई आइडिया नहीं था। फिर जब अपने आप को रिकलेक्ट कर पाया तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। आई होप आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर डिसएग्री भी करते हो तो भी यहाँ पर यू वोंट बी अब्यूजिव इन द कमेंट्स, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय दैट आई हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ओपिनियन, यू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ओपिनियन। बाकी आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर भाई फॉर द ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव। I'll keep making content, you'll keep consuming the content। मैं मिलता हूँ आपसे रात में वॉच अलॉन्ग के ऊपर। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फॉरएवर रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो, थैंक यू क्रिस्टियानो, एंड रेस्ट इन पीस डियोगो जोटा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेमोरीज। दैट्स इट।